तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा ज़ूफैन जो होता है अभी भी उस लेक की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। तो हमारा सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफैन जो कमीने लोग तो यहाँ पर अपने ब्लड थर्स को रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी पॉन्ड जो इफेक्टिव हो रही है और जहाँ पर वो वंडर तुम्हें दिखाया नहीं जा पाएगा। इसी वजह से इन सभी लोगों को शांत करना होगा। तो ज़ूफैन कहता है बुड्ढे घुसट कहीं कि मैं अभी इन सभी को शांत करता हूँ। तो ज़ूफैन इसी के साथ पीछे की तरफ घूमकर देखता है, अपनी सोल इंपैक्ट को रिलीज करते हुए चलाकर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो और शांत हो जाओ। जैसे वो अपने सोल इंपैक्ट को रिलीज करता है, क्योंकि वो एक सोल इथीरियल स्टेज का अटैक होता है, इसी वजह से वो सभी लोग जो होते हैं उनकी सोल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो सभी एल्डर्स की सोल डिस्ट्रॉय होने के साथ ही वो सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। अब यहाँ पर काफी ज्यादा शांति हो जाती है और सभी देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं। और वो एल्डर जो कि उन्हें ऑर्डर दे रहा था वो भी वहां पर सोल इंपैक्ट की वजह से उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो भी वहां पर गिरकर मर जाता है। जबकि टोकू ल्यू फेंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं सोचा था कि ये मॉन्स्टर तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है, ये तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो मां ज़ूफैन कहता है कि सिक्स प्रिंस क्या इतनी शांति काफी है कि अब यहाँ पर वो फिनोमिना होगा? तो उसे कहता है हाँ अब तो यहाँ पर जरूर होगा, जरा गौर से देखना। और इसी के साथ ही मां ज़ूफैन जब वहां पर पानी की तरफ देख रहा होता है तो पानी को देखते ही देखते वहां पर पूरे पानी के अंदर से बहुत सारे फूल निकल आते हैं, पूरी की पूरी लेक के अंदर बहुत सारे फूल निकल आते हैं। तो उसे कहता है देखो बटलर ज़ूफैन, देखो देखो यहाँ पर क्या हुआ है। तो मां ज़ूफैन देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ बीजू की बात होती, दो चार फूल निकल आते तो वो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी लेक के अंदर बहुत सारे फूल निकल आए हैं। और सिर्फ फूल ही नहीं है बल्कि ये सभी अजीब किस्म के फूल हैं, सभी काफी ज्यादा खूबसूरत भी हैं। हमारे ज़ूफैन को समझ आती है कि जहाँ पर लगता है कि शायद इस लेक के नीचे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि जहाँ पर इस सब रिएक्शन को काज कर रहा है। क्या इसके नीचे वाकई में वो फिनोमिना हो सकता है जिसको ढूंढने के लिए मैं जहाँ पर आया हूँ? क्या वाकई में जहाँ पर इसके नीचे मुझे वो सब कुछ मिल सकता है? हो सकता है कि जहाँ पर इसके नीचे कोई विंड टनल हो। तो वहां ज़ूफैन उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि जहाँ पर फ्लावर्स और फूल यानी कि फूल और पौधे जो है वो यहाँ पर डांस नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। क्या वाकई में इसके अंदर कुछ और भी स्पेशल है? हमारा सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फूलों के डांस ही तुम्हें नहीं दिखाई जाएगी। हाँ यहाँ पर लेक के अंदर से बहुत सारे फूल निकले हैं, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा अलग है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्या कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ फूल ही नहीं है बल्कि इसके अंदर एक और इफेक्ट भी है। अब जबकि तुमने सिक्स प्रिंस की हालत काफी ज्यादा खराब कर रखी है, तो मुझे लगता है कि हम लोग सिक्स प्रिंस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब जरा गौर से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस जो होता है वहां पर से उस पानी को बुलाता और कहता है कि प्लीज फेरी ऑफ द फ्लावर, प्लीज यहाँ पर जितने भी लोग जख्मी हैं सभी लोगों को पूरी तरह से हील कर दो। तो जैसे ही वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही वहां पर पानी ऊपर की तरफ उछलता है और उसके अंदर से पानी की बूंदे जो होती हैं सभी लोगों के ऊपर गिरती हैं। वहां पर जितने लोग होते हैं सभी के ऊपर पानी की बूंदे गिरती है। स्पेशली क्राउन प्रिंस जो होता है जो कि जख्मी हालत में ग्राउंड पर पड़ा होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद मैं ज़ूफैन की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ ल्यू फेंग जो होता है यानी टोबा ल्यू फेंग, उसकी बॉडी के ऊपर भी जख्मों के निशान थे, वो सारे के सारे भी हील हो जाते हैं। तो मैं ज़ूफैन और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या तो क्विक रिकवरी है, यानी कि पानी की छींटे उन पर पड़ती जहां पर उनकी पूरी बॉडी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गई है, यहां तक कि उनके जख्म भी हील हो गए हैं। तो हमारा जो सिक्स प्रिंस होता है उसे कहता है बटलर ज़ूफैन अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने जहां पर तुम्हें नई चीज दिखाई है ना ये बहुत ही कमाल की चीज। तो क्राउन प्रिंस जो होता है वो जब जैसी वहां पर चलाकर बात करने लगता है इसी के साथ ही मां ज़ूफैन फिर से उसके पास जाता है, उसे सर से पकड़ता है और उसका मुंह फिर से ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और उसे बेहोश कर देता है। तो वो उसे कहता है लेकिन अब तुम जहां पर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो यहाँ पर कुछ बोला भी नहीं। तो मां ज़ूफैन कहता है मुझे पता है कि तुम जहां पर क्या बकवास करने वाले थे, इसी वजह से मैंने पहले जहां पर इसका बंदोबस्त कर दिया है। जबकि टोबा ल्यू फेंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर तो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जबकि मां ज़ूफैन जो होता है वहां पर हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था कि आज यहाँ पर हुआ क्या। तो वहां पर ग्राउंड के ऊपर जितने भी लोग पड़े होते हैं जो कि वहां पर उसके सोल इंपैक्ट की वजह से मर गए थे वो सभी लोग दोबारा जिंदा नहीं होते। तो ज़ूफैन कहता है इसका मतलब शायद कि हम लोग किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, इसके पानी के साथ हम लोग यहाँ पर किसी जख्मी को हील कर सकते हैं और उसे कोई रिकवरी मिलेगी, लेकिन हम लोग किसी मरे को जिंदा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इन सभी लोगों को सोल इंपैक्ट के साथ इनकी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसी के साथ ही मां ज़ूफैन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस पॉन्ड के अंदर जितना पानी होता है उस सबको ऊपर की तरफ उछाल देता है और कहता है कि चलो देखते हैं क्या यहाँ पर इसके नीचे है क्या। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मां ज़ूफैन कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि नीचे क्या है। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि जब से यहाँ पर हमें इस स्पेशल फिनोमेना के बारे में पता चला है, क्राउन प्रिंस ने बहुत सारे लोगों को नीचे भेजा लेकिन हमें नीचे कभी कुछ भी नहीं मिला, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो ज़ूफैन कहता है अगर उसे नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर नीचे कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो मां ज़ूफैन सारे पानी को निकाल देता है तो उसके नीचे मिट्टी होती है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है। फिर साथ ही वो अपनी आई ऑफ द वॉइड को एक्टिवेट करता है और जैसे हमारा ज़ूफैन आई ऑफ द वॉइड को एक्टिवेट करता है उसे वहां पर कुछ दिखाई देता है, उसे एनर्जी ट्रेल्स दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ ही मां ज़ूफैन अपनी आई ऑफ द वॉइड की 6 स्टेज को यूज करता है, सोल डोमेन को। तो जैसे मां ज़ूफैन सोल डोमेन को यूज करता है तो वहां अपनी सोल डोमेन के अंदर वहां पर एक छोटी सी फेरी को पकड़ लेता है। तो एक छोटी सी फेरी वहां पर पानी के नीचे होती है, शायद एक फ्लावर फेरी है, लेकिन
लेकिन वही ये सब कुछ कर रही थी। तो अब यहाँ पर इस फ्लावर फेरी से हमारे ज़ूफैन को क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ पता चलेगा, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आने वाली हैं, क्योंकि वैसे यहाँ पर फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 चैप्टर्स रिलीज होते हैं और इस बार फ्राइडे वाले दिन वाला चैप्टर रिलीज नहीं हुआ और सैटरडे और संडे को रिलीज हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इस बार सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आएंगी।